सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। आज हम लोग इस मॉडल का जो नेक पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे और हम लोग थोड़ा बहुत लिप के पार्ट को भी डिटेलिंग करेंगे। तो अंत तक देखते रहिए, आप लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो नेक को बनाने के लिए हम लोग पहले साइड व्यू पे जाएंगे और यहाँ से जो है मुझे ये जो जॉ वाला पार्ट है इसको मुझे क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एज मोड पे चला जाऊँगा और यहाँ से इस एज से मैं इस एज तक एजेस को सिलेक्ट कर लूँगा, शिफ्ट डबल क्लिक प्रेस करके। एंड देन जो है मुझे एक्सट्रूड करना है, तो मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा। यहाँ पर देखिए मेरा जो एक्सिस है वो आ चुका है, इसको मुझे वर्ल्ड एक्सिस में कन्वर्ट करना है, तो मैं कर दूंगा इस पावर बटन को प्रेस करके। एंड देन सिंपली थोड़ा सा ऑफसेट मैं यहाँ पर दे दूंगा और इसको जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे ला के रखूँगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये ऐसे हो रहा है। अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूँ, मुझे एक्सरे मोड को ऑन करना है, तो देखिए ये ऐसे आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग सेटअप कर लेते हैं। तो मैं वर्टेक्स मोड पे चला जाऊंगा और इस वर्टेक्स को जो है स्नैप करके मैं इस ग्रिड लाइन के ऊपर रखूंगा और यहाँ पर जो है मैं वर्टेक्स को सजाता रहूंगा। ऐसे करके, ठीक है। देन सेकेंड मुझे क्या करना है, सेकेंड मुझे और एक बार इसी एजेस को पकड़ के एक्सट्रूड करना है। तो मैं फिर से जो है कंट्रोल ई को प्रेस करूंगा और इसको जो है थोड़ा सा और ऑफसेट दूंगा यहाँ तक। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ मैं शिफ्ट कर दूंगा हल्का सा। तो ये जो है इतना मेरा काम हो चुका है, अभी देख सकते हैं। यहाँ पर भी मुझे जो है इसको अलाइन करना है, तो इसके लिए जो है मैं इस वर्टेक्स को सिंपली एक्स प्रेस एंड होल्ड करके इस ग्रिड लाइन के ऊपर जो है स्नैप कर दूंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर रखूँगा, क्योंकि ये जो है ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए मेरा। तो इसको हम लोग ऐसे सेट कर लेंगे। और साइड व्यू से भी थोड़ा सा देख लेंगे ठीक ठाक हो रहा है या नहीं। इतना सा मेरा काम हो चुका है। अभी जो है इन दो वर्टिसेस को पकड़ के मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूंगा हल्का सा, ताकि ये जो है राउंडनेस बना रहे जॉ के साइड में। ठीक है, देन मुझे क्या करना है, देन जो है इस वर्टेक्स को थोड़ा यहाँ पर रखते हैं। देन मुझे जो है इस एज से इस वाले एज तक शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक करके जो है सिलेक्ट करना है और देन फिर से और एक बार एक्सट्रूड करना है, लेकिन इसको यहाँ तक एक्सट्रूड करना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वाला वर्टेक्स जो है इसके साथ मर्ज हो जाए। तो इसको और इसको शिफ्ट सिलेक्ट करके पकड़ के मैं शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस करूँगा, मर्ज वर्टिसेस एंड मर्ज वर्टिसेस कर दूँगा। तो देखिए ये जो है ऐसे आ रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा ट्विक करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। एंड इस वाले वर्टिसेस को भी पकड़ के मैं शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज वर्टिसेस एंड मर्ज वर्टिसेस कर दूंगा। तो ये देखिए ये जो है मेरा इतना सा काम जो है मेरा हो चुका है। ये वाला वर्टेक्स थोड़ा बाहर की तरफ है, इसको भी थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे ला के रखूँगा। ठीक है, देन मुझे जो है ये पूरे नीचे वाले जो एजेस है इसको इन सब को जो है मुझे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक। ठीक है, और सिंपली जो है मुझे एक्सट्रूड कर देना है नीचे की तरफ। तो मैं सिंपली शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड कर दूंगा। ठीक है, इन सब एजेस को जो है मैं सीधा कर लूँगा। कैसे,
वाई एक्सिस से मैं स्केल करूँगा तो ये जो है एजेस एकदम सीधा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इसको जो है थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं और इसका नेक जो है यहाँ तक है, इसको थोड़ा सा स्केल कर देंगे और एडजस्ट करके रखेंगे। तो इतना सा काम मेरा हो चुका है। इन सब एजेस को पकड़ के थोड़ा सा राउंड शेप देना है, तो इसको पकड़ के थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ रखूँगा, इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ रख दूँगा। एंड देन यहाँ पर जो है मुझे कुछ डिविजन्स देना है। डिविजन्स देने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मेश टूल पे जाऊँगा, इंसर्ट एज लूप, और इसका जो इंसर्ट विद एज फ्लो है वो मेरा ऑन है, तो इसको ऑन ही रखूँगा। और यहाँ से जो है मैं ऐसे एक और दो एज लूप मैं दे दूँगा, या फिर मैं यहाँ पर भी और एक दे देता हूँ, 3 एज लूप्स मैं दे देता हूँ। और इसको जो है थोड़ा सा मैं नीचे लाऊंगा। तो नीचे लाने के लिए मैं कौन सा टूल चूज़ करूँगा नीचे लाने के लिए, इस एज को मेश टूल पे जाके ही स्लाइड एज टूल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और मिडिल माउस ड्रैग करके मैं सिंपली जो है इसको नीचे लाऊंगा, ताकि मेरा जो सरफेस है वो बिगड़ ना जाए, ठीक है। और इन सब एजेस को पकड़ के थोड़ा स्केल कर देंगे ऐसे। ये वाला एज ठीक ही है। मैं यहाँ पर से कुछ वर्टिसेस को पकड़ के जो है थोड़ा सा मूव कर दूंगा पीछे की तरफ। यहाँ पर से भी सिंपली वर्टिसेस को पकड़ के थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ मूव कर दूंगा। यहाँ से जो है सामने की तरफ थोड़ा सा मैं ऐसे रखूंगा। तो देखिए ये जो चीन का पोर्शन है वो भी मेरे पास बहुत अच्छे से, इसका जो शेप है वो भी आ चुका है यहाँ से। तो ऐसे जो है हम लोग नेक को इजीली मॉडल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर मैं फ्रंट व्यू पे जाऊँ तो यहाँ पर देखिए जो है मेरा वर्टिसेस कुछ अलाइन नहीं है इस ग्रिड लाइन से, तो इसको भी मुझे ठीक ठाक करना है। तो इसके लिए मैं फ्रंट व्यू पे चले जाऊँगा, वर्टेक्स पे चले जाऊँगा और यहाँ से जो है इन चारों वर्टिसेस को पकड़ के मैं जो है एक्स एक्सिस में स्केल कर दूँगा। तो जो है ये सीधा हो जाएगा एंड देन एक्स प्रेस एंड होल्ड एंड ग्रिड लाइन से जो है इस ग्रिड लाइन से स्नैप कर दूंगा। सेम चीज़ जो है मुझे पीछे वाले वर्टिसेस से भी करना है, तो इसके लिए जो है मैं थोड़ा रेफरेंस इमेज को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से भी ये चारों वर्टिसेस को पकड़ के मैं फिर से रेफरेंस इमेज को ऑन कर लेता हूँ ऑन, एंड इसको जो है मैं फिर से एक्स एक्सिस में स्केल कर देता हूँ और स्नैप टू द ग्रिड। तो ये जो है ऐसे सीधा हो जाएगा और ऐसे जो है आप लोग नेक के पोर्शन को इजीली मॉडल कर सकते हैं। नेक्स्ट लिप को डिटेलिंग करने के लिए मुझे जो है कुछ एज लूप्स ऐड करने पड़ेंगे। तो एज लूप्स ऐड करने के लिए मैं सेम
मेश टूल पे जाऊंगा और यहाँ से जो है इंसर्ट एज लूप टूल को ही सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ठीक इस जगह पे मैं एक एज लूप दे दूँगा। मैं ये एज लूप क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कर्व शेप जो है मुझे दिया गया है इस फेस के अंदर, तो इसलिए जो है इसको पकड़ के अभी मैं थोड़ा सा बैक की तरफ जो है ऐसे मूव कर दूंगा। ठीक है, एंड देन मुझे छोटा मोटा ट्वीक भी करना है, जैसे यहाँ पर कुछ, यहाँ पे, देन ये जो है मुझे यहाँ से भी जो है थोड़ा सा ट्विक करना है। इस एज को जो है मैं थोड़ा सा दूर ले जाऊंगा, तो इसके लिए जो है मैं मेश टूल पे जाके स्लाइड एज टूल को जो है सिलेक्ट कर लूँगा और मिडिल माउस ड्रैग करके, क्लिक एंड ड्रैग करके मैं इसको ऐसे पीछे ले जाऊंगा। इससे क्या होगा कि इससे जो है मेरे शेप में जो है कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एज का जो फ्लो है वो आगे पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे जो है यहाँ पर देखिए लोअर लिप का जो पार्ट है ये थोड़ा राउंडेड पार्ट है, तो यहाँ पर देखिए पूरा लीनियर सा लाइन जा रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे जो है एक एज लूप देना पड़ेगा। तो एज लूप देने के लिए फिर से जो है मैं इंसर्ट एज लूप टूल ले लूँगा और यहाँ पे इस जगह पे मैं एक एज लूप दे दूँगा और यहाँ से इसको ऐसे बाहर की तरफ ऐसे लाऊंगा। ठीक है, ताकि ये जो वॉल्यूम है वो मुझे मिलता रहे। इस वाले वर्टेक्स को मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश कर दूंगा ऐसे, ताकि वो जो डेप्थ है वो बना रहे। यहाँ पर कुछ वर्टिसेस को मैं पकड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे लाऊंगा और ये जहाँ पर है वही ठीक है। और एक काम मुझे करना है कि यहाँ पर और एक एज लूप मुझे ऐड करना है, ताकि जो ये लिप का पोर्शन है इसका जो एजेस है वो थोड़ा सा शार्प दिखे। तो इसलिए फिर से मैं इंसर्ट एज लूप टूल लूँगा और यहाँ पर एक बाहर की तरफ ऐसे एज लूप दे दूँगा। ठीक है, और यहाँ से जो है मुझे कुछ एजेस को ही सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं ये 3 एजेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ रखता हूँ। सिमिलरली ये 2 एजेस को मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ रखूँगा। तो ये जो है एक शार्प सा जो रिजल्ट है मेरा क्रिएट करके देगा। यहाँ से कुछ वर्टिसेस को मैं पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आऊँगा। तो इसके लिए जो है मैं सिंपली मूव टूल में डबल क्लिक करके यहाँ से एक्सिस ओरिएंटेशन को कंपोनेंट मोड पे कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि ये जो है जिस डायरेक्शन पे मेरा वर्टिसेस है अभी उस डायरेक्शन में ही ये ऊपर आता जाए। ये स्लाइड बम्प देख रहे हैं, तो इसी के लिए जो है ये मैंने किया है। देन एक जो है मेरा यहाँ पर चिक बोन रहता है, तो इसके लिए मुझे फिर से और एक एज लूप यहाँ पर देना पड़ेगा। मेश टूल पे जाऊँगा, इंसर्ट एज लूप टूल और यहाँ पर जो है एक एज लूप मैं सिलेक्ट करके दूंगा। देखिए, और अभी जो है मैं इन सब वर्टिसेस को पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे लाऊंगा और यहाँ से जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ लाऊंगा।
यहाँ पर इन सब एजेस को मैं पकड़ के सिंपली स्लाइड एज की मदद से थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे शिफ्ट कर दूंगा ताकि ये डिस्टेंस बना रहे। और इन सब एजेस को भी मैं पकड़ लूंगा और सिंपली स्लाइड एज से जो है इसको भी थोड़ा सा डिस्टेंस दे दूंगा। देखिए ये जो है मेरा चिकबोन ऐसे बन गया है। तो इतना काम मेरा हो चुका है। लिप का भी पोर्शन जो है थोड़ा डिटेल हो चुका है और थोड़ा सा चिकबोन का पार्ट भी हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग चिकबोन को मॉडल से निकाल सकते हैं, नेक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी देखा। तो आई होप कि आप लोग को ये वाला ट्यूटोरियल भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियोस को। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।